शर्मा साहब, जिस तरह से इस समय बहुत ही गंभीर हालात बने हुए हैं, बाढ़ आ चुकी है और लगातार बारिश हो रही है। आज भी रात की जो है बारिश शुरू है और उसमें सभी नदी नालों में जो है पानी जो है बढ़ गया है और ये लगातार इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई, जिस तरह की जो समस्या बनी हुई है, आपके कारोबार पर कितना असर हुआ है, ये हमारे बताइए। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी सुध ली और हमारी बात को आगे पहुंचाया गवर्नमेंट तक। जहां तक सिंधु साहब हमारे काम काज की, हमारे बिजनेस की बात है, हमारी जो इंडस्ट्री है ये तो टूरिज्म पे ही डिपेंड करती है। टूरिस्ट आएगा तो टैक्सी वाला जो है वो 4 पैसे कमाएगा, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करेगा। तो एक तो सबसे पहले माता वैष्णो देवी जी जो दुखद हादसा हुआ, उसके लिए भी हम बहुत माता रानी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी जो है उन फैमिलियों को जो है वो उस सदमे को सहने की ताकत दे। और हम श्राइन बोर्ड से ये अपील करते हैं कि आप इस धार्मिक यात्रा जो है हमारी कई हजारों वर्षों से जो यात्रा चल रही है, इसको वहाँ पे सैरगाह ना बनाए, पिकनिक स्पॉट ना बनाए जिससे माता रानी क्रोधित हो। और ये सब जो हमारे देवी देवता हैं, शंकर भगवान जी क्रोधित हुए, अब जो है माँ वो भी क्रोधित है, जिसकी वजह से हम जम्मू वालों को ये झेलना पड़ रहा है। तो हमारा जो काम काज है वो बिल्कुल 100% इस टाइम हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ट्रेनें आ नहीं रही, यात्रा जो है वो बंद कर दी गई। तो इस वजह से हमारा काम काज जो है वो बिल्कुल इस टाइम ठप हो चुका है। शर्मा साहब, आपको नहीं लगता कि जब मौसम विभाग ने पहले से ही एडवाइजरी जारी की है कि भारी बारिश होगी और इस तरह की त्रासदी आ सकती है, जो लगातार बारिश हो सकती है, और उस दौरान जो है श्राइन जो है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को चाहिए था कि यात्रा को कुछ समय के लिए बंद कर देते, तो ये बड़ा हादसा ना होता। देखिए, इस पे जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बैठी होती है, जो वहाँ पे श्राइन बोर्ड पे जो ऑफिसर वहाँ उस टाइम वहाँ वैष्णो देवी जी वहाँ बैठे होते हैं, ये उनका रोल होता है। तो कहीं ना कहीं उनसे बड़ी कुताही हुई है, बहुत ज़बरदस्त मिस मैनेजमेंट हुई है, जिससे यात्रियों की कीमती जानें जो है यहाँ खो चुकी हैं। और उसके बाद जो भयानक हुआ कि वो मीडिया में आ रहा था कि उनके जो गोल्ड पहना हुआ था वो गोल्ड नहीं था, गोल्ड उतारा गया। ये जम्मू कश्मीर में ऐसा पहली बार हुआ है। ये हम बाहरली स्टेटों में सुनते थे कि डेड बॉडी से पैसे निकाल दिए, गोल्ड निकाल लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर भी अब उस राह पे चल पड़ा। ये हमारे जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए शर्मिंदगी की बात है। वो इंसान नहीं हो सकता, इंसानियत के नाम पे हैवान है ऐसे लोग जो ये काम करते हैं। जिस तरह से ये बाढ़ आई है, पानी जो है बहुत ज़्यादा आया, उसके साथ सड़कें जो है वो टूट चुकी हैं, तो यह जिस तरह ये आने वाले समय में कब तक ये, मतलब जिस तरह से सड़कें टूट गई हैं, इसको बनाने में टाइम लगेगा, तो कितने दिन से आपका काम अफेक्ट है, मतलब कि कोई गाड़ी जा रही है या कोई आ रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारा तो सीजन ही पूरा इस टाइम ठप हो चुका ना। पहले पहलगाम हुआ तो उस टाइम थोड़ा सा हमारा जो है टूरिस्ट जो था वैली में बड़ा जबरदस्त था। जो ही पहलगाम हुआ उसके बाद कमर टूट गई हमारी इंडस्ट्री, टैक्सी इंडस्ट्री की। होटल इंडस्ट्री देख लीजिए आप, मतलब हमारी तो बिल्कुल ही कमर ही टूट गई, क्योंकि वो सीजन होता है हमारा, पीक सीजन था वो। उसके बाद फिर ये छोटे मोटे जो हादसे जो है यात्रियों के साथ मचेल हो गया। उसके बाद ये माता वैष्णो देवी जो है, माता रानी जो है, ये जम्मू वालों को, खास करके जम्मू के टैक्सी वाले को, बस वाले को, जम्मू के होटल वाले को, कटरा के होटल वाले को, कटरा के टैक्सी वाले को
वो पालती है। मतलब कई दुकानदार हैं कटरा में, वो सब का जो पालन पोषण है ये माँ शेरावाली के मेहरबानी से, कृपा से होता था। तो जब वहां पे ये भयानक हादसा हो गया तो उसमें तो मैं कहूँगा ये प्रशासन की भी बड़ी। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि जिस तरह से सड़कें टूट गई हैं, उसको बनाने में टाइम लगा, तो जब सड़कें नहीं रहेंगी तो आना जाना कैसे रहेगा? नहीं, वही मैंने बताया ना कि हमारा काम काज जो है वो पहले से ही ठप हो चुका था। जो ऊँट के मुंह में जीरा था, एक थोड़ी सी उम्मीद थी कि 15-20 दिन के बाद एक ट्रिप लगता था कटरे का, 10-15 दिन के बाद जम्मू से एक टैक्सी वाले का, हमारा यहाँ नंबर सिस्टम होता है, तो एक उसको पैसेंजर मिलता था 10 दिन में, 15 दिन में। तो अब ये जो रोडें टूट गई, ये जो भयानक हादसा हुआ, इससे तो हमारा टोटली बंद हो चुका है। लेकिन हमें कहीं कोई राहत नहीं है। रेलवे का किराया जो है हमसे पूरा वसूला जा रहा है, हमें एयरपोर्ट का किराया जो है वो हमसे पूरा वसूला जा रहा है। कि हम आपके चैनल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, अमित शाह जी भी यहाँ आए थे, जी बिल्कुल। हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ आए, आपने जम्मू वालों की सुध ली, हम आपके बड़े आभारी हैं। आप दिल्ली से यहाँ आए तो उसमें जो पैसा आप हमारी जे.एंड.के गवर्नमेंट को आपने दिया, उसमें कहीं हमें भी थोड़ा सा अगर पैकेज मिल जाए, उसमें हमारे लोग भी राहत की सांस लें। और ये किराए जो है हमारे, ये तकरीबन माफ़ किए जाए अगर कुछ, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पैसा दे, क्योंकि हमारे लोगों के पास इस टाइम रोजी रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। तो हम कहाँ से ये जो लाखों रुपए महीने का किराया जो है वो हम दे पाएंगे? तो हमारी भी सुध ली जाए। शब्द साहब, जिस तरह से पर्यटक जहाँ का कुछ ना कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात की गई, आर्टिफिशियल लेक की बात की गई, गंडोला गंडोला भी बिल्कुल ठप है, और ये आर्टिफिशियल झील जो है, ये पुल टूट गया, उसके बाद कई साल लग जाएंगे इसको बनाते हुए, क्या कहेंगे? देखो जी, जम्मू ये हमारे को जो था, बार बार ये सरकारें कहती थी कि हम आएंगे तो हम इसको, जो हमारी आर्टिफिशियल लेक है या हमारे जितने भी टूरिज्म के जो भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट थे, उनको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, हमें इससे भी बड़ी निराशा है। अगर टूरिस्ट ही यहाँ नहीं आएगा, कुछ अगर हमारे कुछ ये पाइपलाइन में जितने प्रोजेक्ट हैं ये अगर कंप्लीट नहीं होंगे तो टूरिस्ट जम्मू में क्यों आएगा? ट्रेनें सारी कटरा जा चुकी हैं, माता वैष्णो देवी जो है हमें पाल पोस रही है। तो अगर जम्मू में कुछ होगा देखने के लायक तो टूरिस्ट जम्मू में आएगा, नहीं तो जम्मू में क्या लेने आएगा? वो कटरा से दर्शन करके वहीं से ट्रेन में बैठेगा तो सीधा अपने घर को चला जाएगा। लेकर जिस तरह से पुल, चौथा पुल टूट गया, उसके साथ ही ये आर्टिफिशियल का काम भी अदर में लटके गया, तो आपको लगता है कि ये सालों लग जाएंगे? देखिए, कई सालों लगे हमें, जम्मू वालों को मेघेरी लाल के सपने दिखाए गए, तो अभी भी हम वही सपनों में हमको जीना पड़ेगा। हमें अब कोई आशा नहीं है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं जम्मू में, जम्मू खिते में, और मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा नुकसान ही जम्मू वालों का हुआ, जम्मू खिते का हुआ। जम्मू में कोई भी अगर व्यापारी है, जो भी है, उसने भारत माता की जय बोली है, हमेशा जो है वो खड़ा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो उसका जो वजीफा, जो पैकेज है हमें इस रूप में मिल रहा है कि जम्मू वालों को क्या मिला, मैं कहूँगा बाबा जी का ठुल्लू। हाँ, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी कश्मीर के लिए ही पैकेज आ रही है, जम्मू को तो इग्नोर किया जा रहा है। चलो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, कश्मीर में दे रहे हैं, वो भी हमारे भाई है, उनको भी ज़रूरत है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि एक भी एमएलए वहां से नहीं मिला आपको, एमएलए मिले जम्मू खिते से। तो जम्मू खिते में अगर आप कुछ नहीं दे रहे तो आने वाला समा जो है वो आपके लिए भी काफ़ी भयानक है। हमारे लिए तो इस टाइम कठिनाई है, बहुत बड़ी कठिनाई से हम जूझ रहे हैं, लेकिन आने वाला समा जो है ये बताएगा आपको भी कि जम्मू को कैसे इग्नोर किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से बहुत सारे बालकों ने टैक्सी जो है बैंक से लोन लिया हुआ है, उनकी इंस्टॉलमेंट भी ड्यू होगी, अगर इसी तरह से काम काज जो है ठप रहेगा तो इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे? मैं कहूँगा कि हमारे जो काफ़ी ड्राइवर लोग हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो मालिक हैं, देखो उस पर मालिक ने, हर मालिक तो गाड़ी चलाता नहीं है, मालिक ने आगे ड्राइवर भी रखे हैं, ड्राइवरों के भी बाल बच्चे हैं। अगर मालिक को कुछ वो कमा के देगा
तो फिर वो मालिक को देगा, पहले वो अपने बाल बच्चों को पालेगा, अपने लिए काम करेगा। जब हमारा, मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम ये स्थिति है हमारी कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो भुखमरी की कगार पे है। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अमित शाह जी आए थे, वो इस टाइम हिंदुस्तान में दूसरे नंबर के लीडर हैं, सरकार है सेंटर में, यहाँ भी 27-28 MLA हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टैक्सी वालों का जो ये नुकसान हुआ है, ये किराए या ये थोड़ा सा पैकेज दिया जाए जिससे हमें राहत मिले हमारी इंडस्ट्री को। थैंक यू सर।